जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अभी तक ठीक से सवेरा हुआ नहीं कि ये दूध वाला गधेड़ा बराबर 6 बजे घंटी दबा देता है। अरे ना खुद सोए ना दूसरों को सोने दे। स्टूपिड। बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी। छी। राशि, इस कागड़ी ने तुझे खूब बेवकूफ बनाया। अरे वाह, ये ख्वाब में किसको देख रही होगी? किंजल बेन, किंजल बेन, उठो। किंजल, उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सुबह के 6:05 हो रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रही हो? वो क्या है ना किंजल बेन, मैं आपकी भाभी हूँ और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप शादी करके ससुराल जाओ तब हमारे परिवार का नाम रोशन करें। और वैसे भी आज शाम को तो हमारे होने वाले नंदोई जी भी आ रहे हैं ना, तो अब एक काम करना, दूध वाले से दूध ले आना। होश में तो हो ना तुम? अपना काम खुद करो, समझी? और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे हाँ, मेरी तो एक और जिम्मेदारी है। मैं काकी जी को ये सूचना दे दूं कि उमंग नाम का कोई प्राणी तुम्हारी जिंदगी में है ना? गुड। दूध लेने के बाद उसे धीमी आंच पर उबाल देना। और हाँ, तब तक मैं थोड़ी झपकी ले लूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, ये ले जाओ दरवाजा खोलने के लिए। लो, वापस देना। जय श्री कृष्ण मॉम। जय श्री कृष्ण। सदा खुश रहो। थैंक यू मॉम। मैंने सुबह जॉब पर जाने के लिए आपको जल्दी जगाने के लिए कहा, लेकिन मेरी आंख खुल गई और बस मैं तैयार हो गया। लेकिन मैंने आपको तकलीफ दी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अहम, ये तकलीफ और सॉरी सब अपने पास रखो। दरअसल अहम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कल रात के बारे में। अच्छा, तो आप यही बताना चाहती हैं ना कि आपने इस गवार की सारी सजा माफ कर दी? हाँ, लेकिन लेकिन क्या मॉम?
मैं तो पहले से जानता हूं कि मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। आपने इस पर कितना यकीन किया, बार बार इसे मौका दिया, लेकिन इसने तो आपका यकीन भी तोड़ डाला। आखिर कैसे? आप कैसे इसे माफ कर सकते हो मॉम? अहम बात ऐसी नहीं है, गलती हमसे हुई है, उल्टा हम उसे गलत समझ रहे। सच ये है मॉम, आपको लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन मॉम वो गलत है। सच तो ये है कि वो झूठी है, भरोसे के काबिल नहीं है, और मैं तो ये बात पहले से ही जानता था। अच्छा होगा कि आप इस बात पर यकीन कर लें, जल्दी से जल्दी। राशि, राशि, अब इन्हें क्या चाहिए? नाश्ता हो गया, प्रसाद भी हो गया, अब और क्या? जी राशि, आज मैं शाम को समय से घर आ जाऊंगा। हाँ, तो आज शाम को मेहता जी की फैमिली आ रही है ना, और इस बार तो इलेश जी भी आने वाले हैं हमारी किंजल को देखने। हाँ हाँ पता है, और ये भी पता है कि गोपी तो अपनी सजा काट रही है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओगी। जी, आपने खिमजी भाई की दुकान से सामान मंगाया था ना? हाँ हाँ, वो मैंने ही मंगवाया था। देखा, तुम्हारी जिम्मेदारियों का समय शुरू हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय बाय। अब आप ये सब सामान हॉल में रखवा दीजिए, आइए। यहाँ रख दो। मैडम, ये बिल। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं पैसे ले आती हूँ। ठीक है मैम। 1 मिनट राशि। बिना सामान जांचे ही तुम पैसे देने चली हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, अब काकी जी, मैं अभी सामान चेक करती हूँ। भैया 2 मिनट रुकना। हाँ? राशि, सामान की सूची कहाँ है? सूची तो रूम में है। अब सबसे पहले अपने कमरे में जाओ, सूची लेकर आओ और उसमें देखो कि क्या क्या सामान मंगवाया है और क्या क्या सामान भेजा गया है। उसके बाद जिन जिन का सामान है उनके कमरे में भिजवा दो। अने हाँ, सबसे पहले मेरा सामान मेरे कमरे में भिजवा दो। शाम से पहले मुझे फेशियल करना है, समझी गई? जी। राशि भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और आईने के पास मेरी सूची पड़ी हुई है, वो ले आओ। और हाँ, उसी के पास पर्स भी है, वो भी ले आना। जी भाभी।
आओ कोकिला, चाय पियोगी? अच्छा कोकिला, मैं ये कह रही थी कि मेहता परिवार तो आज शाम को आ रहा है, तो रात के खाने में क्या क्या बनेगा ये तय कर लेते हैं। मोटा भाभी, मैंने सोच लिया है, रात के भोजन के लिए कुछ खास ही बनेगा। मुठिया और अंबोड़ी ये बना देते हैं। सरस। काकी जी, जय श्री कृष्णा। काकी जी, सामानों का सारा काम हो गया। ठीक है। राशि, आज शाम को क्या क्या बनेगा ये तय कर रहे हैं हम। तुम कोई सुझाव देना चाहोगी? काकी जी, ऊंधियू पूरी कैसा रहेगा? राशि, तुमने कहा नहीं? अच्छा एक काम करो, वो शक्कर का डब्बा दे दो। लीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि आज रात के लिए हम कुछ हटके बनाना चाहिए। और गोपी, तुम अपना मुंह बंद रखो। जाने कौन से जमाने की चीजें बता रही हो। और वैसे भी कल रात को जो हुआ उसके बाद तुम्हें अपनी हद पहचान लेनी चाहिए। अब अपना मुंह बंद रखो और जैसा बड़े कह रहे हैं वैसा करती जा, समझी? हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मम्मी जी तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मानकर व्रत का शगुन दिया और तुमने क्या किया? कम से कम उपवास तोड़ते वक्त दूसरों की भावनाओं की कदर तो करनी चाहिए थी ना। बस राशि, बस। बहुत बोल चुकी हो तुम। जब खुद वो गलती करे तो उसे कोई हक नहीं है कि वो दूसरों पर उंगली उठाए। जन्माष्टमी में तुमने व्रत तोड़ा था, बराबर ने? और वैसे भी मेरी गोपी बहू ने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अगर गोपी बहू ने ऐसी गलती की होती तो वो आज यहां नहीं होती। एक बात और राशि, तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने सौंपी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बड़ों की मौजूदगी में क्या सही और क्या गलत ये तुम तय करो। यह अधिकार मैंने तुम्हें नहीं सौंपा है। अरे बीजी बात, गोपी बहू ने व्रत नहीं तोड़ा है, बल्कि ये तो भूखी प्यासी थी और भूख और प्यास के मारे बेहोश हो गई थी। लेकिन बेहोश होने से पहले पारंपरिक तौर से इसने अपना व्रत खोला, वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर। मेरे जोर देने पर इस बेचारी ने थोड़ा कुछ खाया है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो राशि, जिस मामले की जानकारी ना हो ना, उसके बारे में मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। और अब अपना काम देखो, सारा काम तुमने ठीक से किया है या नहीं। मेरे सामान की जो सूची दी थी उसके मुताबिक सारा सामान मेरे कमरे में पहुंचा दो। जी काकी जी। मोटा भाभी, हाँ? बा ने मुझे व्यंजन बनाने की एक पुस्तक दी है। उसमें खास पाक पकवान बनाने की सारी विधियां हैं। मैंने अपने कमरे में रखी है, मैं अभी देती हूं।
इस गोपी को कभी अक्ल नहीं आएगी। मुझे लगा कि इस बार इसने कोई बड़ी अक्लमंदी का काम किया, लेकिन नहीं, बात वही की वही। ये कागड़ी अभी भी मुझ पर काव काव किए जा रही है। जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। मेरा सामान मेरे कमरे में पहुंचा देना। अरे समझती क्या है अपने आप को? कागड़ी कोकिला काकी, आज इन्हें फेशियल करना है, जैसे इससे उन लड़के वालों को कोई फर्क पड़ने वाला है। अरे इस कागड़ी को तो इतनी सी भी अकल नहीं कि वो लोग इसे नहीं, उस छोटी कागड़ी को देखने आ रहे। गोपी बेटा, एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? काकी जी, बेटियों से माए माफी नहीं मांगती। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, तो एक माँ होने के नाते मुझे अपनी बच्ची पर विश्वास करना चाहिए था ना। और एक बेटी को भी तो अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटा। मोटा भाभी, हाँ मणि बोल। ये चौपड़ी नानी भाभी ने भेजा है। गोपी भाभी, आपको नानी भाभी बुला रही है। मैं बस अभी आई। हाँ मणि, मैं इसमें से सारे पाक पकवान देख लेती हूँ, लेकिन शाम की सूची में चाहे कुछ भी तय हो, ऊंधियो पूरी तो जरूर बनेगी। ठीक है ना? जाओ बेटा, तुम्हें कोकिला बुला रही है। राशि, मेरी सूची के हिसाब से सारा सामान है ना? जी। और फेशियल का क्रीम भी है ना इसमें? जी। जाओ अब। गोपी वाऊ, इसमें मेरा फेशियल का क्रीम है, निकालो और मुझे लगा दो। जी माँ जी।
गोपी वो रुक क्यों गई? कर ले जल्दी। नहीं माँ जी, वो ये अब क्या हुआ गोपी बहू? चल जल्दी कर। माँ जी वो ये क्रीम से ये क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।